कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब खाना बनाने के लिए चावल आटा नहीं रहता है, इसलिए। देखिए गम कितना है लेकिन चेहरे के पे मुस्कान है। उस गम को छुपाने के लिए चेहरे पे हंसी लाना इनकी मजबूरी है। यानी खाना बनाने के लिए कभी कभी चावल भी नहीं रहता। नहीं नहीं रहता था, मतलब डांस भी कुछ ज़्यादा नहीं मतलब हमें आता है, जो मतलब जैसा भी आता है बस कर देते हैं ऐसे। यानी वक्त समय बड़ा गरीबी में बीता। बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो वो भी गिर गई थी, प्रेग्नेंट में गिर गई थी। तो उसके बाद फिर कोई भी मतलब घर संभालने वाला था ही नहीं, और उस टाइम मेरी पढ़ाई भी नहीं थी कुछ। तो लकड़ी बीन बीन लाते थे, तो उसके बाद फिर दादी हमको कपड़ा दिलाती थी। हमें कोई नहीं देखने वाला है। अब पापा हैं तो घर का खर्चा कितना चलेगा, वो अपना देखेंगे। मम्मी हैं वो भी मतलब कहाँ जाएंगी, पापा के खर्चे में ही तो चलेंगी। और अपना जो है खर्चा वो किसी से क्या कहें, पापा से क्या कहेंगे, पापा हमको कपड़ा दिलाओ, पापा हमको ये चीज़ दिलाओ। यानी और सपोर्ट चाहते हैं। थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा सा और। थोड़ा। कितना, 1 रुपया में 8 आना कि 1 रुपया? मतलब समझ जाइए, 8 आना। 8 आना चाहते हैं, यानी 1 रुपया में 8 आना चाहती हैं। ज़्यादा पैर और दबा देते थे दादाजी का तो 5 रुपया दे देते थे, तो दादाजी डेट कर गए। उसके बाद फिर लगा कि कोई है ही नहीं मेरा दुनिया में। पापा अपने में रहते थे, पापा पान की दुकान किए थे। तो पापा वही तबीयत ख़राब हो गया अचानक, तो वही पापा फिर छोड़ दिए, टूट गई पान की दुकान मेरी। तुमको भी करना है क्या? तो हम कहे नहीं नहीं हमें तो नहीं करना है, बट घर का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं। मतलब घर में सबसे बड़े हम हैं और मम्मी पापा मतलब बुजुर्ग हैं। पापा हार्ट पेशेंट है मेरे, तो इस वजह से हमको। अच्छा, आती कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आती हैं। बिहार कैसे कैसे आना हो गया आपका? अक्सर एक बात निकल कर सामने आती है, मजबूरी है, पिता परेशान है, माँ बीमार है, तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन क्या सपना जी ये बात में कितना दम है? अब बड़े घर के तो है नहीं जो हम बोले और पापा मम्मी तुरंत ला के दे दे, तो इसलिए मतलब शौक़ पूरा नहीं हो पाता है। शौक़ का बात दूसरा है, लेकिन मतलब कहीं भी मेला लगे और ऐसे में अगर शोभा सम्राट वहां पहुंच जाता है तो माने तो युवा, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग देखने के लिए तो चले ही आते हैं। और एक बार फिर खुर्दा मेला में धमाल मचाने के लिए आ गया है शोभा सम्राट अपने तमाम कलाकार के साथ। और ऐसे में कानपुर की एक लड़की जो इन दिनों शोभा सम्राट में धमाल मचा रही है, सोशल मीडिया पे वीडियो जमकर वायरल हो रहा, जिसे देखने के लिए हजारों 500 की संख्या में रोज लोग शाम में आ रहे हैं। बाहर से देख के वापस घर चले जाते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनसे ही सब कुछ जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सपना सिंह। सपना सिंह जी। शुभ नाम सपना सिंह है आपका? शुभ नाम ज्योति है घर का मेरे। अच्छा, घर का नाम? हम स्टेज पे नहीं लेते। अच्छा, वो पर्दे के पीछे रहता है। पर्दे के पीछे रहता है। अच्छा है। नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है और इसी सिलसिले में बिहार के खुर्दा मेले में जो है आपका शो चल रहा है, शोभा सम्राट लेकर आई हैं। ये बताएं कि कैसा क्या कुछ चल रहा है अभी? सब ठीक है, पब्लिक मतलब है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है अभी। थोड़ा 2-4 दिन हो रहा है प्रोग्राम चालू हुए। तो आपके बारे में कहा जाता है कि जहाँ जाती हैं गर्दा गर्दा हो जाता है। क्या इसकी सच्चाई और क्या कर देती हैं आप स्टेज? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डांस भी कुछ ज़्यादा नहीं मतलब हमें आता है, जो मतलब जैसा भी आता है बस कर देते हैं ऐसे ही। लेकिन वीडियो वायरल हो जाता है। हाँ वायरल हो जाता है, पब्लिक की पसंद है, वो लोग जनता अब जिसको लाइक कर दे, अच्छे को खराब बना देते हैं, खराब को अच्छा बना। आपको क्या बना दे रहा है जनता? अब उनके ऊपर है वो क्या मतलब सपोर्ट करें या ना करें, उन लोगों के ऊपर। लेकिन अब तक तो सपोर्ट ही करता आ रहा है ना आपका? कर तो रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, बट हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं ज़्यादा। काहे नहीं आगे बढ़ रहे हैं? अब उन लोगों को और ज़्यादा मतलब सपोर्ट करना चाहिए। यानी और सपोर्ट चाहते हैं? थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा सा और। थोड़ा। कितना, 1 रुपया में 8 आना कि 1 रुपया? मतलब समझ जाइए, 8 आना। 8 आना चाहते हैं, यानी 1 रुपया में 8 आना चाहती हैं। अच्छा, आती कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आती हैं। बिहार कैसे कैसे आना हो गया आपका?
पहली बात तो ट्रेन में बैठने के बाद ये लग रहा था कि अब आएगी मंजिल। इतना दूर लग रहा था, क्या बताएं हम। हाँ। लेकिन गाड़ी चलती गई और मंजिल चला आया। मंजिल, हाँ। अच्छा। थिएटर की दुनिया की तरफ आपने कैसे रुख किया और कैसे इस रास्ते आपने चले आए? थिएटर में 2 लड़कियां थी, मतलब ये लाइन में थी, तो हम कहे कि तुम लोग कहाँ जाती हो, तो कह रही हैं कि मैं डांस करती हूँ, तुमको भी करना है क्या? तो हम कहे नहीं हमें तो नहीं करना है, बट घर का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं। मतलब घर में सबसे बड़े हम हैं और मम्मी पापा मतलब बुजुर्ग हैं, पापा हार्ट पेशेंट है मेरे, तो इस वजह से हमको काम करना पड़ गया। और मम्मी थोड़ा सा बीमार रहती हैं, इसलिए हम काम कर। अच्छा, देखिए, हम तो अक्सर कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कई कार्यक्रम शो में जाते हैं। अक्सर एक बात निकल कर सामने आती है, मजबूरी है, पिता परेशान है, माँ बीमार है, तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन क्या सपना जी, ये बात में कितना दम है कि आपके पिता बीमार चल रहे हैं, हार्ट के पेशेंट है, मम्मी भी अस्वस्थ चल रही हैं और आपने इस रास्ते को चुना 2 पैसे कमाने के लिए, इसकी सच्चाई क्या है? हम ये बताना चाहेंगे सबको कि मतलब पापा मम्मी बीमार है, वो तो सब लोग के रहते हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब बुजुर्ग है तो होना ही होना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम काम करते हैं कि मतलब हमें कोई नहीं देखने वाला है। अब पापा हैं तो घर का खर्चा कितना चलेगा, वो अपना देखेंगे, मम्मी है वो भी मतलब कहाँ जाएंगी, पापा के खर्चे में ही तो चलेंगी। और अपना जो है खर्चा वो किसी से क्या कहें, पापा से क्या कहेंगे, पापा हमको कपड़ा दिलाओ, पापा हमको ये चीज़ दिलाओ। अब बड़े घर के तो है नहीं जो हम बोले और पापा मम्मी तुरंत ला के दे दे, तो इसलिए मतलब शौक़ पूरा नहीं हो पाता है। शौक़ का बात दूसरा है, लेकिन मतलब कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मतलब खाना बनाने के लिए चावल आटा नहीं रहता है, इसलिए। देखिए, गम कितना है लेकिन चेहरे के पे मुस्कान है, उस गम को छुपाने के लिए चेहरे पे हंसी लाना इनकी मजबूरी है। यानी खाना बनाने के लिए कभी कभी चावल भी नहीं रहता था, मतलब अब तो ऐसा नहीं है, भगवान का लाख देन है जो माता रानी मेरा बहुत सपोर्ट की है। हाँ, लेकिन जिस स्थिति से हम गुजरे हैं वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं और कोई। दादी दादा के यहाँ थे तो दादा मेरे 1 रुपया देते थे, उसमें हम बहुत खुश हो जाते थे। ज़्यादा पैर और दबा देते थे दादाजी का तो 5 रुपया दे देते थे, तो दादाजी डेट कर गए। उसके बाद फिर लगा कि कोई है ही नहीं मेरा दुनिया में, पापा अपने में रहते थे, पापा पान की दुकान किए थे, तो पापा वही तबीयत ख़राब हो गया अचानक, तो वही पापा फिर छोड़ दिए, टूट गई पान की दुकान मेरी, तो दादाजी भी एक्सपायर कर गए। तो अक्सर आंखों में आंसू आ जाता है लेकिन हम उसे रोक लेते हैं। अब वो हालात परिस्थिति नहीं रही जो पहले थी, अब तो कमाते हैं। ये कहानी सपना की है। अक्सर रोने पे आ जाती है लेकिन आंसू को दबा लेती है, क्या ये सच्चाई है क्या? जी, रोते नहीं, हम सबके सामने नहीं रो पाते। लेकिन आप अभी गमगीन हो रही थी। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। आपने कहा कि दादा का पाँव दबाती थी। हाँ, तो पैसे के लोभ से दबाती थी या फिर मतलब 1 रुपया मिलता था, खुश हो जाते थे। ये 1 रुपये की कब की बात है, क्या साल उस वक्त रहा होगा? ये मेरा उम्र था वही 9 साल करीब। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम मसाला भरने लगे, वो जो गरम मसाला नहीं होता है, वही पैसे के लिए फिर गरम मसाला भरने लगे। फिर दादी हमको लेके जाती थी तो कहती थी बिटिया तुम लकड़ी चुनना लेके जाते थे। मतलब पहले चूल्हे पे ही खाना बनता था, अभी भी कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग तो लकड़ी बीन लाते थे। तो उसके बाद फिर दादी हमको कपड़ा दिलाती थी। यानी वक्त समय बड़ा गरीबी में बीता। बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो वो भी गिर गई थी, प्रेग्नेंट में गिर गई थी। तो उसके बाद फिर कोई भी मतलब घर संभालने वाला था ही नहीं, और उस टाइम मेरी पढ़ाई भी नहीं थी कुछ। तो वही हालात ने इस रास्ते की तरफ आपको लिया। गरम मसाला, हाँ जी, हालात ले आया। हम नहीं चाहते थे इसमें आने के लिए।
तो डांस तो अभी आप अच्छा कर लेती हैं, तो फिर क्या हम ये मसाला भरने लगे तो उम्र मेरी यही 17 साल 18 साल ऐसे हुई। तो उसके बाद फिर काम चालू किए, ये 6 साल हो रहा है हमको काम स्टार्ट। थिएटर में 6 साल से कर रहे हैं? हाँ। शोभा सम्राट में कितने दिनों से कर रही हैं आप? शोभा सम्राट में तो एक राजगीर मेला लगा था, जी। वहाँ गए थे। और ये यानी इससे पहले राजगीर, उसके बाद खुर्दा मेला, और आप थिएटर में 6 साल से काम कर रही हैं। नहीं, थिएटर में 6 साल से नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे पार्टी में करते थे। अच्छा अच्छा। जैसे यानी मतलब कमाने की जो शुरुआत आपने किया वो 6 साल होने को चला है। जी, अच्छा। कमाने का। तो परिवार में कितने लोग हैं आपके परिवार में? परिवार में सब छोटे हैं, भाई है छोटा है, कितना भाई है? 2 भाई हैं। बहन? बहन भी एक्सपायर कर गई, उसको वही कहते नहीं हालात, बोन टीबी हो गया था, इलाज के लिए मतलब नहीं हो पा रहा था पैसा, पापा अलग बीमार मम्मी अलग, तो किसको किसको वो लोग देखेंगे, पता नहीं कैसे हम जी गए। 2-4 खुर्दा मेला है, जो खुर्दा मेला में सपना धमाल मचा रही है, सोशल मीडिया पे वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।